हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटलर्जी। क्या करेंगे हम लोग आज डिस्कस? मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है कि जब रिएक्टिव मेटल होते हैं उस रिएक्टिव मेटल कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। रिएक्टिव मेटल मतलब किसी से जुड़ के रहते हैं, अकेला एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो उसी कंपाउंड में से आप मेटल का निकाल लेना, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेना, उसी के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? मेटलर्जी। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल का क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, मेटलर्जी का मतलब समझ में आ गया आपको। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ फंडामेंटल बातें आना चाहिए। क्या होता है मेटल्स? मेटल्स को तो निकालने वाले हैं, तो लेकिन होता क्यों है, इंपॉर्टेंस क्यों है उसका, उसके बारे में कुछ देखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले पढ़ना क्या क्या है? अकरेंस ऑफ मेटल। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अकरेंस। अकरेंस ऑफ मेटल देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे उसी में ही? मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है, या फिर मेटल नॉन मेटल के बारे में पहले देख लेंगे। क्या होता है मेटल, क्या होता है मेटल देखेंगे। व्हाट इज मेटल, या फिर उसका इंपॉर्टेंस, मेटल्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? नॉन मेटल, नॉन मेटल एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इसका भी इंपॉर्टेंस देखेंगे। उसके बाद कुछ सेमी मेटल्स भी होते हैं, सेमी मेटल। उसके बाद क्या हो जाएगा? मिनरल्स देखेंगे, मिनरल्स एंड और, ठीक है। उसके बाद कुछ कॉमन और के बारे में, कॉमन और के बारे में डिस्कस करेंगे, जो स्पेशली एल्यूमिनियम का, जिंक का और आयरन का। इन तीन मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका पहला चैप्टर में खत्म हो जाएगा, 7A में ये खत्म हो जाएगा। लेकिन 7B में क्या देखने वाले हैं हम लोग? 7B में क्या देखने वाले हैं? यहीं पे हो जाएगा स्टेज इन्वॉल्व, स्टेज इन्वॉल्व in the extraction of metal। मतलब पूरा मेटलर्जी का बात यहां पे करेंगे। ये तो जनरल बात था, क्या होता है मेटल, क्या होता है नॉन मेटल। लेकिन जो मेटलर्जी का नाम है वो यहां पे देखने को मिलेगा। कहां पे देखने को मिलेगा? स्टेज जब इन्वॉल्व करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। तो सबसे पहले क्या करने वाले हम लोग? नंबर 1, क्रशिंग। क्रशिंग मतलब क्या करेंगे? चूरमा बनाएंगे उसका, जो जो आपको जो कंपाउंड मिलेगा, या फिर उसी को क्या बोलते हैं? ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग, क्रशिंग और ग्राइंडिंग पहला स्टेप। दूसरा स्टेज क्या है उसका? कि उसको कंसंट्रेटेड करेंगे, कंसंट्रेटेड करेंगे। और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी डस्ट हो गया, कुछ भी चीज को उसको प्यूरिफाई करना। जैसे कि विंड का हेल्थ से चिप को अलग नहीं करते हैं, जैसे धान वगैरह नीचे गिरता है और जो भी उसका चिप है वो मतलब दूर चल जाता है, तो नीचे सामने में क्या जाता है? कंसंट्रेटेड वाला, प्योर वाला गिर जाएगा। और एक बात होता है कि जो बोरा वगैरह होता है उसमें डस्ट पार्टिकल लगा रहता है, इसको झाड़ लेते हैं, झाड़ लेने से उसका डस्ट पार्टिकल हट जाता है, तो वो आपका प्योर हो जाएगा। तो उसी टाइप का हम कुछ चीज वहां पे कंसंट्रेटेड करेंगे। देखेंगे क्या कंसंट्रेटेड करेंगे। पहले ग्राइंड करेंगे, चूरमा बनाएंगे, उसको कंसंट्रेटेड करेंगे। थर्ड में कन्वर्ट करेंगे उसी को, टू कन्वर्ट, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? उसका ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। नंबर 4 क्या करेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन करेंगे और आपको मेटल मिलेगा। और मेटल का क्या बनाएंगे? रिफाइनिंग। क्या बनाएंगे? रिफाइनिंग। लेकिन एक और स्पेशल है जिसका नाम है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या नाम है? उसी रिफाइनिंग को कुछ कुछ ऐसा नॉर्मल रिफाइनिंग से होता ही नहीं है, तो उसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना पड़ता है।
रिफाइनिंग करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो ये आपका 7B। 7C में क्या था, 7C में हम लोग क्या देखेंगे, जो एक्सट्रैक्ट करेंगे ना वो बस एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद 7D में क्या है, आपको एलॉयज के बारे में पढ़ेंगे, एलॉयज क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका सिलेबस हो गया, आपको ये सब बातें पढ़ना है, इतना पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये सब सीखना पड़ेगा आपको, क्या होता है कंसंट्रेटिव, क्या होता है ग्राइंडिंग, क्या होता है ऑक्साइड, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम चलिए डिस्कस करते हैं उसका अकरेंस ऑफ मेटल या फिर जनरल मेटल होता क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, बस इसको कहानी के जैसे सुनिए थोड़ा सा, लेकिन जब आपका स्टेज इन्वॉल्विंग आ जाएगा वहां से क्वेश्चन बनता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम से उससे भी क्वेश्चन बनता है, एलॉय से भी क्वेश्चन बनता है और आया भी है। लेकिन अभी व्हाट इज मेटल तो नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, तो थोड़ा सा बातें कर लेते हैं उसके बारे में भी जो आपको समझ में आ जाए। तो क्या बात बोलते हैं बताएं आपको। सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल में हम लोगों के पास नॉन कितना है, 118 एलिमेंट्स हम लोगों को नॉन है, 118 एलिमेंट्स हम लोगों को क्या है पता है अभी तक। और आइसोटोप को छोड़ के, आइसोटोप तो बहुत होते हैं, अगर आइसोटोप तो इंक्लूड कर देंगे तो 118 पार हो जाएगा, लेकिन आइसोटोप को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बस एलिमेंट्स का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 118 एलिमेंट्स को हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, एक मेटल में, एक नॉन मेटल में, एक नॉन मेटल में। ये 2 पार्ट्स में सबसे बड़ा क्लासिफाई किया गया है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलता है, मेटल, और 17 एलिमेंट्स ऐसा आपको नॉन मेटल्स देखने को मिलते हैं, और कुछ क्या हो जाएगा, मेटलॉइड्स, कुछ मेटलॉइड्स। तो आपको पता चल गया क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स मिला, उसमें से मेटल और नॉन मेटल ही मिला है, मतलब पूरा जो भी इंपॉर्टेंस है मतलब हम लोग का पीरियोडिक टेबल में वो मेटल्स है। और मेटल्स हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को मेटल्स फर्नीचर बनाने के लिए यूज हो रहा है, वेपन्स बनाने के लिए यूज हो रहा है, व्हीकल्स बनाने के लिए यूज हो रहा है, तो मेटल तो हम लोगों को चाहिए, और मेटल चाहिए तो मेटल मिलता नहीं है पूरा आसानी से, कोई रिएक्टिव होता है किसी से कंबाइन करके मिलता है, तो उसको क्या करना है, रिफाइनिंग करना है, तो मेरे को प्योर मेटल चाहिए। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि हम लोग अर्थ क्रस्ट में, ये तो एलिमेंट्स हो गया, ये कितना हो गया 17 नॉन मेटल्स, और बाकी सब क्या है मेटल्स। लेकिन मस्ट अबेंडेंस, सबसे ज्यादा नेचुरल अबेंडेंस कौन सा एलिमेंट्स मिलते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। मस्ट अबेंडेंस एलिमेंट यहां पे लिखते हैं, मोस्ट अबेंडेंस, ऑक्सीजन कितना मिलता है, मस्ट अबेंडेंस एलिमेंट में से ऑक्सीजन कितना मिलता है, 46.6% मिलता है। कितना मिलता है ऑक्सीजन, 46.6%। नंबर 2 सिलिकॉन कितना मिलता है, 27.7% मिलता है। उसके बाद थर्ड एल्यूमिनियम 8.1% मिलता है। नंबर 4 आयरन 5% मिलता है। आयरन कितना मिल जाएगा, 5%। नंबर 5 कैल्शियम 3.6% मिलता है। उसके बाद सोडियम नंबर 6 सोडियम
नंबर 7 पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। नंबर 9 हाइड्रोजन। नंबर 10 10 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स देख लिया हम लोग। और 10 में कितना, फास्फोरस, फास्फोरस। तो देख लेते हैं कितना कितना परसेंटेज है। सोडियम 2.8%, 2.8%। पोटेशियम ऑल्सो 2.8%। मैग्नीशियम 2.1%। हाइड्रोजन 0.01, सॉरी 0.12, 0.14, ठीक है। ठीक है, ये 10 मस्ट अबंडेंट एलिमेंट में आपको देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन एंड फास्फोरस। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि क्या मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अभी मेटल्स के बारे में। जो हम बताए थे मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मेटलॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सट्रैक्शन मेटल करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स गुड, सबसे पहले गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसको मिटा दे, इसे लिख लिया है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा पॉइंट, मेटल जो होता है गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा पॉइंट, ड्रॉ इनटू शीट, पतला परत में उसको पीट कर हम बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं। एंड अगर हम उसको पुल करेंगे तो वो बन जाएगा क्या, वायर भी, तार भी बन जाता है। कौन? मेटल्स। और तीसरा पॉइंट में क्या हो सकता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है और डेंसिटी भी हाई होता है। ठीक है, और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होता है, हाई टेंसाइल भी होता है। और अगर हम बोलेंगे सबसे बड़ी बात, जो टेंडेंसी तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, मेटल। मतलब क्या होता है, जो मेटल होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को क्या करता है, कैरी करता है। उसी को कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटायन। मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं क्या, कैटायन। क्या बोलते हैं, कैटायन। बात ठीक है, हो जाएगा इतना। तो आपको ये मेटल्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन था, मेटल क्या होता है, मेटल। लेकिन एक होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो एक क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है और पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, जो H प्लस फॉर्म में। जितना भी मेटल होते हैं, ऑल मेटल्स आर कैरी पॉजिटिवली चार्ज, ऑल मेटल कैरी पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट
हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के जितना भी एलिमेंट्स है सब पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, और पॉजिटिव चार्ज रखने को हम क्या बोलते हैं? कैटायन। लेकिन अगर हम बोल देंगे फर्स्ट जब पता चला था मेटल, वो कौन थे? कॉपर सबसे फर्स्ट एलिमेंट्स है जो हम लोगों को क्या हुआ था? नॉन हुआ था। ठीक है, और उसमें से आपको क्या बनाते थे? कोई वेपन्स बनाते थे, कॉपर क्या वेपन्स का यूज करते थे, और वेराइटीज जो भी नीडेड होता है अदर पर्पज के लिए यूज करते थे। लेकिन बाद में मरकरी बन गया, पीबी बन गया, जेडन बन गया, शिव बन गया, और कुछ मेटल्स को हम क्या नाम दे दिए थे? हम नहीं दिए थे, वो पहले क्या नाम से बोलते थे? क्विक सिल्वर। इसमें सिल्वर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पहले इस सबको किसके नाम से जानते थे? अल्टीमेटली पीबी तो लिखा गया, आयरन Fe लिख देते। तो इसका नाम क्या दिया गया था? क्विक सिल्वर। पहले इनको किस नाम से बुलाया जाता था? क्विक सिल्वर का नाम से जानते थे इन लोगों को। ठीक है ना? दूसरा बात, हम लोग को डेली लाइफ में भी यूज होता है मेटल। इंपॉर्टेंस है इसका डेली लाइफ में। डेली लाइफ में क्या यूज है? जो क्या होता है? यूटेंसिल होता है, फर्नीचर होता है, व्हीकल्स होता है। तो बर्तन वगैरह तो हम यूज करते ही हैं मेटल का। ठीक है, उसके बाद व्हीकल्स, कहीं से व्हीकल्स होता है कि हम कहीं पे जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, हम भी उसको भी मेटल से बना हुआ होता है। साइकिल हो गया, साइकिल हो गया, मोटर कार हो गया, बाइक हो गया, ये सब भी कहाँ से बना हुआ है? मेटल से बना हुआ है। तो जरूरत तो हो रहा है हम लोग का, आसपास भी मेटल का बन रहा है, बहुत कुछ घर बन रहा है जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें भी मेटल का जरूरत हो रहा है। तो मेटल इंपॉर्टेंस है, तो हम लोगों को डेली लाइफ में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम देखेंगे कुछ कैटालाइज का, मेटल क्या करते हैं? कैटालाइज के भी हेल्प करते हैं। कैटालाइसिस का, कैटालाइज मतलब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजिनोलाइसिस। और हाइड्रोजिनोलाइसिस इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हाइड्रोलाइसिस का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ड्राइज। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेटल। और कहां? बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए बोल दो, बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए बोल दीजिए। जो हीमोग्लोबिन में कौन रहता है? आयरन एज ए मेटल रहता है। हीमोग्लोबिन में क्या रहता है? आयरन एज ए मेटल रहता है। इंसुलिन में जिंक मेटल रहता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट एज ए मेटल रहता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एज ए मेटल रहता है। ये याद रखना है। क्लोरोफिल पत्ता में कौन रहता है? मैग्नीशियम। हेमोग्लोबिन हम लोगों का ब्लड में कौन है? आयरन है। इंसुलिन में क्या है? जिंक है। और विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट एज ए मेटल होता है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए होता है। लेकिन कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और कुछ नॉन रिएक्टिव मेटल होते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। कुछ देखो लेस रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, कुछ मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं, मतलब दूसरे से रिएक्ट करना ही नहीं चाहते थे। तो वो जो एग्जिस्ट करते हैं ना, उसको जब मिलेगा आपको, वो नेटिव स्टेट में मिलता है। नेटिव या फिर उसी को क्या बोलते हैं? फ्री स्टेट में आपको मिल जाएगा। ऐसा क्या है? एग्जांपल्स के लिए गोल्ड एंड प्लेटिनियम दोनों फ्री स्टेट में मिलते हैं। ये किसी से कंबाइन करके नहीं मिलता। आपको गोल्ड चाहिए तो गोल्ड मिल जाएगा, शायद मिट्टी के साथ मिले, लेकिन आप
है, कोई भी एफर्ट लगाने का, इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज करने का जरूरत नहीं है, ये दूसरे से कंबाइन करके नहीं मिलता है। लेकिन वैसा कुछ मेटल्स हैं, ऐसे कुछ मेटल्स हैं जो वेरी रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। वो ना अकेला रहना पसंद नहीं करते हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। और कंबाइंड फॉर्म में से ही अलग करना, एक कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, एक मेटल दूसरा मेटल के साथ कंबाइंड करके रहते हैं, तो इसी कंबाइंड फॉर्म से अलग करना मेटल को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन इन मेटल। चलो देखते हैं कौन कौन का ऐसा एलिमेंट्स है जो कंबाइंड फॉर्म में अपना रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, जो क्या है, कुछ रिएक्टिव होते हैं, वो सल्फाइड के साथ, कार्बोनेट के साथ, जैसे कि एक मेटल है और मेटल सल्फाइड, एक क्लोराइड होता है, कोई क्लोराइड के साथ कंबाइन करता है, कोई सल्फाइड के साथ कंबाइन करता है, कोई कार्बोनेट के साथ कंबाइन करता है, कोई ऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है। तो कोई न कुछ मतलब एक दूसरे से किसी से कंबाइन फॉर्म में मिलते हैं। तो जो सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं, जो सोडियम एंड पोटेशियम मेटल होते हैं, वो अपना क्लोराइड फॉर्म में देखने को मिलता है। क्लोराइड फॉर्म में, क्लोराइड फॉर्म को ले लीजिए, NaCl मिल गया आपको, NaCl में से आप किसको? Na को अलग कर सकते हैं। अब KCl में से K को अलग कर सकते हैं। K अकेला कभी K नहीं मिलता है, वो KCl के फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम किस फॉर्म में मिलते हैं? कार्बोनेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलता है? कार्बोनेट के फॉर्म में। एल्यूमिनियम अपना किस फॉर्म में मिलते हैं? ऑक्साइड के फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलते हैं? ऑक्साइड के। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्म में, मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में, और आपको एजी सिल्वर, ओजी, जिंक, कॉपर, पीबी, मर्क्यूरी, ये सब क्या? सल्फाइड के। सल्फाइड के फॉर्म में आपको मिल जाता है। मतलब कभी भी ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर कुछ सीरीज में जब देखते हैं, रिएक्टिव स्पेसीज सबसे ऊपर में, लेस रिएक्टिव कहाँ रहता है? नीचे की तरफ रहते हैं, और हाईली रिएक्टिव ऊपर की तरफ। जो ऊपर की तरफ रहते हैं और ऊपर वाला कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करते, वो किसी से कंबाइन करके ही मिलते हैं। इसीलिए इसको अलग करना, उसके बारे में देखेंगे। और एल्यूमिनियम को तो एक्सट्रैक्शन पूरा चैप्टर दिया गया है, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन पूरा चैप्टर दिया गया है, उसके बारे में पूरा पढ़ना है, ठीक है। चलिए अभी ये तो मेटल्स के बारे में था, अभी हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन मेटल्स क्या होता है? नॉन मेटल्स हम लोगों को लाइफ में क्यों जरूरी हो गया है? इसको मिटा दे। नॉन मेटल, नॉट ए गुड कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है, ठीक है ना। बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉट सीधा, नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें ड्रॉ इनटू सीट में नहीं होता है, नहीं, इसको क्या बोल देंगे, ड्रॉ इन, नॉट ड्रॉ इनटू सीट एंड वेयर, हम इसको खींच के पतला तार में नहीं कर सकते हैं। लेकिन और क्या, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जनरली आपको ये गैसेस फॉर्म में देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, इसका बड़ी बात, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। क्या बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। और उसमें क्या था? इलेक्ट्रॉन को जो लूज करता है उसको क्या बोलते थे? मेटल्स। लेकिन नॉन मेटल्स को
इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब नेगेटिवली चार्ज को कैरी करेगा। कौन सा चार्ज को? नेगेटिवली चार्ज को कैरी करेगा। और नेगेटिवली चार्ज कैरी करने को हम बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं? एनायन। उसमें क्या था? कैटायन। इसमें क्या है? एनायन। ठीक है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, वो क्या रखता है? H प्लस फॉर्म में रहता है, प्लस फॉर्म में रहता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद और कुछ बातें नॉन मेटल्स के बारे में। ये हाइड्रोजिनोलाइसिस करके, हाइड्रोजिनेशन करके वेजिटेबल ऑयल से घी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? घी निकाल लेते हैं। और आपको ये नॉन मेटल्स कहाँ देखने को मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, तो इसमें आपको नॉन मेटल्स मिलता है और नॉन मेटल्स देखने को मिल जाएगा। अगर सबसे बड़ी बात बोलें कि आपको कार्बन, जो कार्बन होता है, क्या होता है? कार्बन एक नॉन मेटल्स है, इसका कहां जरूरत है? आपका डायमंड, आपका ग्राफाइट, फुलविन, ये सब कहां से बना हुआ है? कार्बन से। जो सबसे कीमती चीज है कहनूर, वो भी कहां से है? क्या है वो? कार्बन है। और आपका जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सब किसको कंटेन करता है? कार्बन को। हम हाइड्रोकार्बन पढ़ के आ रहे हैं, सब किसको यूज होता है? कार्बन को। मतलब जो भी चीज है जो कार्बन को कंटेन कर रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को अच्छा मानते हैं, और उसके लिए कार्बन जरूरी हो रहा है। तो जरूरत तो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया मतलब आप देखो कार्बन है उसमें, और वो एक नॉन मेटल है। उसके बाद ऑक्सीजन, हम लोग सांस ले रहे हैं, जिंदा है, इसी का बदौलत। ऑक्सीजन है इसीलिए हम हैं, इस नॉन मेटल है इसीलिए हम हैं, और वो क्या है? एक नॉन मेटल है। पता चल रहा है? और एक बात, रेस्पिरेशन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में अप्रोक्सीमेट 78% सबसे हाईएस्ट परसेंटेज कंटेन करने वाला क्या है? नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में। और ये प्रिजर्व फूड करता है, खाना को लॉन्ग टाइम रख देता है, प्रिजर्व फूड में काम आता है। मतलब क्या है? जो चिप्स का पैकेट होता है, चिप्स का पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है? जो फूला रहता है वो नाइट्रोजन गैस ही है, और कुछ नहीं है, नाइट्रोजन गैस ही उसके अंदर भरा होता है। वो क्या है? तो ये नॉन मेटल्स के बारे में था। कुछ मेटलॉइड्स के बारे में देख लेते हैं। ये तो खत्म हो गया आपका, नॉन मेटल्स के बारे में हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। कोई दिक्कत? मतलब नॉन मेटल्स भी हम लोगों को बहुत जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंस है हम लोगों के लिए भी। मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, सब जरूरत है। किसी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। सबको लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना है, और साइंस हम लोगों को पढ़ते रहना है, कुछ नया नया चीज सीखने को मिल जाए। अभी हम देख लिए मेटल्स क्या होता है, हो जाएगा। इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है, घर के बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंस है, हर चीज में इंपॉर्टेंस है। नॉन मेटल भी देख लिए, जीने के लिए तो हो रहा है, जी नहीं सकते इसके वजह से, ऑक्सीजन है तो अभी तो जिंदा है। उसके बाद मेटलॉइड्स, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? सेमी मेटल। क्या बोलते हैं उसको? बिहेव मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। मतलब मेटल के जैसे ही बिहेव करता है, और मेटल्स के बारे में दोनों को जैसे प्रॉपर्टीज रखता है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? मेटलॉइड्स। ठीक है। और मेटलॉइड्स क्या क्या होते हैं? एक होता है आपका बोरन, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा सिलिकॉन,
हमेशा जिगजैग पॉइंट में है। क्या हो जाएगा? देखो, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, Sb और AsSi-BTePO, टेम्पो, मतलब इसको किसे पढ़ते हैं? मतलब टेलोरियम और पोलोमेडियम। तो ये जितना भी है इतना ही आपको क्या देखने को मिलता है? मेटलॉइड्स। ये कितना देखने को मिलता है? मेटलॉइड्स। और इधर आपको जो भी चीज मिलेगा वो नॉन मेटल मिलेगा, नॉन मेटल या फिर गैस के फॉर्म में मिलेगा। और इधर जो भी मिलेगा आपको, इधर जो भी मिलेगा आपको, वो सब क्या हो जाएगा? मेटल। जो आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं ऐसा वाला पीरियोडिक टेबल देखते हैं, ऐसा वाला देखें, तो इधर सब जो भी आएगा, इधर जो भी आएगा, इधर जो भी आएगा, इधर सब क्या हो जाएगा? मेटल्स होते हैं। और इसमें मेटलॉइड्स होंगे, और इधर नॉन मेटल, इधर नॉन मेटल, और इधर क्या हो जाएगा? मेटल। और यहाँ पे बैठा हुआ है कौन? हाइड्रोजन, एक जो नॉन मेटल होता है। लेकिन अगर इसी में ही बात करें, जो मेटल होते हैं वो मेटल कितना होता है? सब सॉलिड होते हैं। सब क्या होते हैं? सॉलिड। और हार्ड बोल सकते हैं, हार्ड होते हैं। एक्सेप्ट एक ऐसा है जो मर्क्यूरी, जो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है अकेला। और एक बात, जो नॉन मेटल होते हैं वो सब क्या होते हैं? गैस होते हैं। क्या होते हैं? गैस। 17 में से 11 किस फॉर्म में मिलता है? गैस। और एक है जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन, वो किस फॉर्म में मिलता है? लिक्विड। कौन सा फॉर्म में मिलता है? लिक्विड। और बाकी रिमेनिंग जो रह जाएगा वो कैसे मिलता है? सॉलिड। कैसे मिलता है? सॉलिड। दैट्स ऑल। मेटल्स के बारे में ये देख लो, नॉन मेटल्स के बारे में ये देख लो, और मेटलॉइड्स के बारे में ये, बस जनरल सा छोटा छोटा बात था, इसके बारे में देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी हम आगे के क्लास से हम क्या करेंगे? मिनरल्स क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। मिनरल्स क्या हो जाएगा, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन क्या करेंगे उसके बारे में, उसके बाद का क्लास अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो जनरल बातें देखें, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल में जो था उसके बारे में हम बस थोड़ा सा रिकॉल करवा दें। ये सब बातें आपको आता था, बस इसको क्या कर दिए? रिकॉल करा दिए। और उसके बाद जो पढ़ेंगे हम आगे के क्लास से और लाएंगे और मिनरल्स, और उसी का ही कुछ कॉमन और देखेंगे जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। बोल दीजिए, कोई नाम बोल देगा, क्रियोलाइट बोलेगा, इसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट करता है, बता दीजिए इसमें से कौन सा एक्सट्रैक्शन मेटल लाते हैं हम लोग। या फिर एल्यूमिनियम का कुछ दो और का नाम बता दो, 4 ऑप्शन दे देगा, एल्यूमिनियम को और बता दो, 3-4 नाम दे देगा, बता दो इसमें से एल्यूमिनियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसके आगे का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर करना अच्छा से, और वहां से आप सीरियस होकर थोड़ा सा स्टार्ट कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।